जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, आईटीआई अनुदेशक भर्ती जो कि झारखंड से आई हुई है, इसमें आप लोग के सबसे कॉमन डाउट आ रहे हैं कि क्या एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादातर बच्चों के कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ एक पेपर्स हैं जिसमें कि आप लोग जो है एलिजिबल हो, दूसरे मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म समर्पित कर सकते हैं। तो क्या क्या वे वैलिड हो पाएंगे या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? इसी का आज हम लोग इसमें आंसर आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए हुए हैं, तो उन कमेंट्स को भी मैं लूँगा कि क्या क्या आप लोगों ने पूछा है। ठीक है, उसके बाद कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है 9 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। और कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है वो भी हमने आपको वीडियो दे रखा है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रखा है ऑनलाइन। अपने जो है फ़ोन से आप कैसे भरिएगा, हालांकि फ़ोन से थोड़ा परेशानी होती है, बट आप फिर भी भर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड में उसको ऑन करके अपना क्रोम ब्राउज़र से फिलअप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बट सिस्टम है, कंप्यूटर है, कैफ़े में जा कर के या फिर किसी फ्रेंड का कंप्यूटर लेके आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए दिया गया, जो बच्चे पूछे हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। पेमेंट करने का कोई प्रोसेस बताओ भाई। तो देखिए, पेमेंट करने का सिंपल है प्रोसेस। 24 घंटा आपको फॉर्म समर्पित करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है 24 घंटे के बाद आप जो है पेमेंट कर पाइएगा SBI कलेक्ट के थ्रू। और फिर उसके बाद आपको फिर 24 घंटा वेट करना होगा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। और जो है पेमेंट करने का जो यहाँ बोला गया है, देखिए पूछ रहे हैं कि पेमेंट करने का कोई भी चैनल वाले नहीं बता पा रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने चैनल पे अपलोड किया है अपना, कैसे पेमेंट करना है दिखा देते हैं आप लोग। कोई नहीं साथियों, थोड़ा समय हो गया है, पहले बनाए हैं वीडियो, मिल नहीं रहा है, बट आपको मैं खोज करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। देखिए, 10th क्लास इनवैलिड फॉर्मेट बता रहा है। देखिए, इनवैलिड वगैरह उस तरह से नहीं होगा। आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिए कि कॉमा या फिर फुल स्टॉप सब नहीं डालिए, इस वजह से इनवैलिड हो रहा है। कॉमा कॉमा डैश या फिर ये आप जो है फुल स्टॉप डालिएगा तो इनवैलिड बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो क्या करेगा, तो इसका मैं जवाब देने वाला हूँ बहुत जल्द, अभी तुरंत आप लोगों को दूंगा। देखिए सर, मैंने पेमेंट कर दिया है, फिर भी पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, आपको वेट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद 24 घंटा और वेट कीजिए, तब जा करके ये ऑप्शन नहीं आएगा, और फिर उसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, बट देखिए, जिन्होंने 2022 में जो फॉर्म निकला था, उस टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनको फीस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने इस वीडियो में बताया आप लोग को, उसमें जो है बिना पेमेंट के ही आपको करवाया है, जिसमें कि पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और फिर उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप किए, और फिर थोड़ी देर बाद तुरंत वहीं पे जो है आपको फोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर देना था। ठीक है, पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, बट नए जो कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको तो करना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट में कौन किए भैया, तो ये तो मुझे समझ में नहीं, क्या क्वेश्चन नहीं लिखे। अप्लीकेशन नंबर क्या फिल होगा? अप्लीकेशन नंबर, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, इस बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इस बार मतलब 2023 में, तो फिर आपको जो है एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करना होगा, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है। और अगर आप एप्लीकेशन नंबर 2022 में भरे थे तो वही एप्लीकेशन नंबर दीजिए। ईमेल में जाके चेक कीजिए, आपने जो फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वही वहाँ पर डालना है। ठीक है, अब देखिए, एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे इसको बताएंगे भी हम। तो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन देखिए, आउटसाइड स्टेट वालों के लिए जो है एक्टिवेट नहीं हुआ था, ये लगभग 2 सप्ताह पहले का ही बात है, बट अभी जो है चालू हो चुका है। ठीक है, तो बहुत इसमें वाद विवाद भी हुआ, बट ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, ऐसा कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम इसमें। तो ये शुरू हो चुका है, जो भी है भर सकते हैं। देखिए, अदर स्टेट वाले चैनल के माध्यम से उठाए, तो देखिए ये जो है ऑलरेडी ये मसला जो है सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, और ये पहले के कमेंट्स है। चलिए, अब हम आ जाते हैं सीधे। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि क्या जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होता है अप्रेंटिसशिप के जरिए, तो उसमें 1 ईयर का काउंट होगा होगा कि नहीं होगा? देखिए, नहीं होता है। ये अप्रेंटिसशिप वाला ट्रेनिंग जो होता है वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आपको बता दें, आप लोग को जो टेक्निकल एक्सपीरियंस देना है, टेक्निकल शिक्षण, जैसे कि मान लीजिए ITI कॉलेज, बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस समय कोई टेक्निकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो वाला सर्टिफिकेट दीजिएगा एक्सपीरियंस के तौर पर। और नहीं तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर का दे सकते हैं, मतलब कि आप इंडस्ट्रियल दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल पोस्ट पे किसी में होंगे ना, टेक्नीशियन पोस्ट पे होंगे, मेंटेनेंस पोस्ट पे होंगे अपने ट्रेड से रिलेटेड, तो वो वाला आप दे सकते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि क्या आप जो है कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि 2 फॉर्म गिरा सकते हैं या नहीं भर सकते, इसको हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है झारखंड JSSC का जो ये जो विवरणिका है उसी को खोल लिए हैं। देखिए यहाँ पे झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित का हमने खोला है JITOC। अब इसमें ही आपको मैं दिखा दूंगा कि क्या इसका जवाब है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं सीधे पहुँचता हूँ वहाँ पे उस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है आ चुके हैं इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे। देखिए 13 नंबर पे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना, ठीक है, सबमिट करना। अब यहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पॉइंट नंबर 1 छोड़ देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां नंबर पे आ जाइए। यहाँ देखिए 7th नंबर जो है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व से समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म समर्पित नहीं कर सकता है। बट ये पोस्ट में भी अगर आप देखिएगा तो एक कोई जैसे मान लेते हैं कोई जैसे रोडा ट्रेड का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो जो है अपने ट्रेड से तो एलिजिबल है ही, साथ ही साथ यहाँ पे WCS और ED से भी एलिजिबल है, ठीक है, उस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। इसी तरह से और भी कोई कैंडिडेट्स जो है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का कोई कैंडिडेट है तो वो अपना ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से तो भर ही सकता है और साथ ही साथ वो चाहेगा तो वायरमैन से भी भर सकता है, ठीक है, तो वो 2 ट्रेड के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे जो नोटिस में जो लिखा गया है, जो ब्राउचर में जो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक से अधिक फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर सकते। अगर आप भर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए आपने अगर सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भर दिए अनुदेशक का, ठीक है, फर्स्ट में वो डाले और फिर सेकंड में आप डाल रहे हैं वायरमैन से, मतलब पहले इलेक्ट्रीशियन भरे बाद में आप भरे वायरमैन वाला, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रीशियन वाला जो है फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और वायरमैन वाला रहने दिया जाएगा। और जो इलेक्ट्रीशियन वाला जो फॉर्म रद्द किया गया उसका जो परीक्षा शुल्क है वो अप्रतिदेय होगा, मतलब वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा जो आपका रद्द किया जाएगा। बात आया समझ में? तो देखिए, और इस पर हमने जो है कांटेक्ट भी किया है JSSC के जो ऑफिसर हैं या फिर कहिए जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन सब में से, तो उन लोग को कुछ भी स्पष्ट पता नहीं है, ठीक है, और कहा जाए तो उन्हें खुद ही जानकारी नहीं है इस बात की। तो भाई यहाँ पे जो नियम और शर्तें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग तो जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो है अभी रिजेक्शन लिस्ट निकाला गया था, आपका हाई स्कूल PGT वाला निकाला गया था, उसमें यही टर्म्स को लिख करके कहा गया था कि एक से अधिक आवेदन अप्लाई किया गया है, ठीक है, और जिस कारण जो है उनका पहले जो फॉर्म भरे थे उसको रद्द कर दिया जाता है और सेकंड वाला को वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो वो लिस्ट निकालेगा, तो लिस्ट निकलेगा तो आपको कहीं ना कहीं जो आप ज़्यादा एक से ज़्यादा फॉर्म भरिएगा तो पहले के सारे फॉर्म्स आपके रद्द मिलेंगे उस रजिस्ट्रेशन लिस्ट में, और जो लेटेस्ट लास्ट में जो भरे थे वही आपका हो सकता है कि एडमिट कार्ड उसी का सिर्फ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में तो थोड़ा बहुत ये चेंजेस होने चाहिए थे कि जैसे कोई लड़का अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसको भरने का ऑप्शन वहाँ दिया जाना चाहिए था। फॉर्म भरने टाइम ही वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस करवा लेता, जैसे कि JSSC JE का जो फॉर्म निकला हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मान लीजिए जो लड़का डिप्लोमा किया हुआ है वो अपना JE का तो भर ही सकता था, और साथ ही साथ एक लाइट इंस्पेक्टर का भी पोस्ट निकला हुआ था तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकता था। तो वहाँ पे 2 पोस्ट था, प्रेफरेंस मांग लिया 1 और 2, उस तरह से यहाँ पे प्रेफरेंस मांगा जा सकता था। बट अभी यहाँ पे ऐसी नहीं है स्थिति, बट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक और आप लोग का डाउट है कि एक्सपीरियंस जो है कब का मान्य होगा। देखिए एक्सपीरियंस अगर आप डिप्लोमा का दे रहे हैं सर्टिफिकेट तो डिप्लोमा के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना है, बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक करने के बाद का एक साल का एक्सपीरियंस, और जो है ITI है या NSE है तो वो करने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, आप लोग का ये भी डाउट था कि क्या CITS के बाद का एक्सपीरियंस या पहले के एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा। कोई मैटर नहीं करता है इसमें, आपका देखा जाएगा आपका जो बीटेक डिग्री और जो मतलब बीटेक डिप्लोमा और जो ITI है उसके बाद आपने कब किया है। CITS से मैटर नहीं है कि उसके बाद का हो या उसके पहले का हो, ठीक है। और NAC जो आप लोग करते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो रेलवे से करते हैं
ठीक है, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी मिले। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए। जैसे कि अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जेएसएससी की जितनी भी अपडेट्स है, हमारा दूसरा चैनल है जैक टाइम्स, ठीक है, इस पे आप आकर के जितनी भी जेएसएससी से जुड़ी अपडेट्स होती है वहाँ आपको मिलती रहेगी हर एक अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जेएसएससी की भर्ती की अपडेट, चाहे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय या फिर जो है ब्लॉक स्तरीय, जो भी भर्ती आती है झारखंड की, वो आपको हम यहाँ पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और बाकी ऑल इंडिया अपडेट्स या फिर आईटीआई सीआईटीएस अपडेट्स तो आपको आईटीआई ब्रांच जिसमें अभी आप देख रहे हैं उसमें तो मिलता ही मिलता है। आज के लिए इतना ही साथियों, चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भविष्य में आपको बेनिफिट लेंगे ज़रूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।